आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। 70 पब्लिश्ड क्लिनिकल ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि सिनक्लेयर मेथड अल्कोहलिज्म यानी शराब की लत के लिए एक असरदार इलाज है। दूसरे इलाज के 15% सक्सेस रेट के मुकाबले सिनक्लेयर मेथड का सक्सेस रेट 78% है। ये स्टैटिस्टिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म NIAA के अनुसार है। सिनक्लेयर मेथड का फॉर्मूला है नाल्ट्रेक्सॉन प्लस अल्कोहल इक्वल्स क्योर, यानी नाल्ट्रेक्सॉन प्लस शराब इक्वल्स इलाज। इसमें इंसान को शराब पीने से 1 घंटा पहले 50 mg नाल्ट्रेक्सॉन लेनी पड़ती है, जो कि ओपियोइड एंटागनिस्ट यानी ओपियोइड विरोधी है। नाल्ट्रेक्सॉन को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 1994 में अप्रूव किया था। इसका ब्रांड नेम US में रेविया और UK में नेलोरेक्स है। इंडिया में इसे नॉर्डिक्ट और नाल्टिमा यानी नॉर्डिक्ट एंड नाल्टिमा के नाम से बेचा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मेथड में आपको नाल्ट्रेक्सॉन लेना होगा और फिर आप शराब पी सकते हैं। आपको शराब से परहेज करने या इस लत के रिलैप्स करने की चिंता से जूझने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप कमजोर महसूस नहीं करेंगे या आपको अपनी लत ना छोड़ पाने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आपको कोई बुरा इंसान या पियक्कड़ भी नहीं बोलेगा। सिनक्लेयर मेथड को दुनिया भर में हजारों लोगों ने आजमाया है और इसका फायदा उठाया है। इस समरी में आप जानेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है और ये क्यों इतना इफेक्टिव है। आप अपना अल्कोहल इंटेक को कंट्रोल करने और अपनी पूरी लाइफ को सोबर बनाने के बारे में भी सीखेंगे। आप ठीक होने और ठीक बने रहने के लिए कई स्टेप्स भी सीखेंगे। कोई भी पैदाइशी शराबी नहीं होता। आप फिर से पहले जैसे खुशहाल और हेल्दी रह सकते हैं। आप अपने करीबी रिश्तों में पहले जैसी मिठास वापस ला सकते हैं। आप आने वाले फ्यूचर के सपने फिर से देख सकते हैं। तो आपकी शराब की लत का इलाज अब शुरू हो रहा है। Alcoholism. Who says it's incurable? डेविड सिंक्लेयर PhD साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं जिन्होंने हेलसिंकी फिनलैंड में नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज दी थीं। 1964 में वो सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जब उन्होंने अल्कोहल डेप्रिवेशन इफेक्ट डिस्कवर किया था। पिछले एक्सपेरिमेंट में कुछ चूहों को पानी की बोतल से 70% और शराब की बोतल से 30% लिक्विड पिलाया गया था। रिसर्चर्स को लगा कि चूहों को कुदरती तौर पर शराब पसंद नहीं आएगी। फिर उन्हें कुछ हफ्तों के लिए खाने और पानी के साथ एक पिंजरे में छोड़ दिया गया, लेकिन शराब नहीं दी गई। सिंक्लेयर ने पिंजरे में शराब की बोतल को वापस रखकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो देखकर हैरान रह गए कि चूहों ने खुशी खुशी शराब वाली बोतल से पानी पी लिया था। उन्होंने वहां रखी पानी की बोतल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। सिंक्लेयर ने यह पाया कि पहले हफ्ते के दौरान उनका शराब पीने का लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया था। इसीलिए सिंक्लेयर को यह बात पता चली कि शराब से परहेज करने से पहले से और ज्यादा पीने की टेंडेंसी होने लगती है। ठीक यही चीज इंसानों पर भी लागू होती है। आप शराब से जितना दूर रहने की कोशिश करोगे, आपकी तलब उतनी ही बढ़ती जाएगी। यही वजह से कई शराबी जब शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो रिलैप्स कर जाते हैं, यानी दोबारा शराब पीने लगते हैं। शराब की लत छुड़वाने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसी और कई ऑर्गेनाइजेशंस एब्स्टिनेंस यानी संयम या परहेज का तरीका अपनाती हैं। हॉस्पिटल और जेलों में भी इलाज का यही तरीका अपनाया जाता है। AA अपने मेंबर्स को एक बार में एक दिन शराब से दूर रहने की सलाह देता है। हालांकि ADE से यह प्रूव हुआ है कि शराब से परहेज करने से शराब की इच्छा दूर होने के बजाय बढ़ जाती है। कॉमन सेंस हमें यह बताती है कि शराब से परहेज ही शराब का इलाज है, पर असल में ऐसा है नहीं। इसके अलावा एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही एब्स्टिनेंस को एक इलाज के तौर पर पेश करती है। अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ऐसा स्टाफ होता है जिन्हें इस बात की सैलरी मिलती है कि वो लोगों को शराब से दूर रखें और उन्हें सोबर रहने में मदद करें। लेकिन सिंक्लेयर ये प्रूव करता है कि ये तरीका एकदम बेअसर है। 1972 में अपनी थीसिस पूरी करने के बाद सिंक्लेयर ने चूहों पर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। उन्हें पता चला कि अल्कोहलिज्म में जेनेटिक्स और एक्सपीरियंस दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चूहों के एक खास ग्रुप पर स्टडी की जिन्हें शराब की लत लगाई गई थी। सिंक्लेयर ने देखा कि ये चूहे दिन में 100 बार शराब पी रहे थे, पानी होते हुए भी। उन्होंने शराब की बोतल के लिवर पर एक चूहे के वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा वजन रख दिया था। उन्होंने देखा कि उन खास चूहों ने अपने आगे के पंजों और नाक से लिवर को दबाना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें शराब पीने को मिल सके। तो इससे सिंक्लेयर को पता चला कि अल्कोहलिज्म सीखा जा सकता है। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है।
एक चूहे या इंसान में शराब से ज्यादा ताकत पाने के लिए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। आप जितना ज्यादा शराब पियोगे, उतना ही ज्यादा ये बिहेवियर मजबूत होता जाएगा और आपकी लत उतनी ही बढ़ती जाएगी। शराब पीने से बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये एक हार्मोन और एक ओपियोइड है। बॉडी एंडोर्फिन तब रिलीज करती है जब हम खुश होते हैं या कोई रिस्की एक्टिविटी करते हैं। जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उस वक्त ये एक नेचुरल पेन किलर का काम भी करता है। हालांकि मॉर्फिन और हेरोइन जैसे सब्सटेंस भी ओपियोइड हैं, फर्क बस इतना है कि एंडोर्फिन बॉडी के अंडर रिलीज होता है। जब आप शराब पीते हैं तो एंडोर्फिन हमारे ब्रेन के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर यानी जुड़ जाता है। हर बार जब आप शराब पीते हैं तो शराब पीने से कनेक्टेड न्यूरल पाथवे यानी रास्ता मजबूत होता जाता है, इसीलिए ये बिहेवियर मजबूत हो जाता है। सिंक्लेयर ने इलाज के तौर पर फार्माकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन को प्रपोज किया। इसे सिंक्लेयर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नैल्ट्रिक्सोन ड्रग एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ये एंडोर्फिन को ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकता है, इसीलिए ब्रेन को शराब पीने से पहले जैसा रिवॉर्ड नहीं मिलता। सिंक्लेयर मेथड कुछ यूं काम करता है। आपको अपने ड्रिंकिंग सेशन से 1 घंटा पहले 50 mg ऑफ नैल्ट्रिक्सोन लेना है। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे शराब पीते हो वैसे पी सकते हो। इसका फॉर्मूला है नैल्ट्रिक्सोन प्लस अल्कोहल इक्वल्स टू क्योर, यानी नैल्ट्रिक्सोन प्लस शराब इक्वल्स टू इलाज। लेकिन अगर आप ये ड्रग नहीं लेंगे तो सिंक्लेयर मेथड काम नहीं करेगा। ये तब भी काम नहीं करेगा जब आप इसे लेने के बाद शराब नहीं पिएंगे। आपको नैल्ट्रिक्सोन हमेशा अपने साथ रखना है। अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं तो आपको ये ड्रग लेने की जरूरत नहीं है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। आप शराब पीने के 1 घंटा पहले नैल्ट्रिक्सोन लेंगे ताकि ये एंडोर्फिन को आपके ब्रेन की ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक सके। इससे ना तो कोई बाइंडिंग होगी और ना ही आपका बिहेवियर मजबूत होगा। सिंक्लेयर मेथड को 3 महीने तक फॉलो करने के बाद आपका शराब में इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा और तलब भी कम हो जाएगी। उसके बाद आप शराब कभी कभार पिएंगे और वो भी कम मात्रा में। लेकिन अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं तो आपको नैल्ट्रिक्सोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन अल्कोहल फ्री दिनों में आप बाकी के वो काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, ताकि आपकी बॉडी में नेचुरली एंडोर्फिन रिलीज हो सके। इन एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों या पेट के साथ खेलना, पेंटिंग करना, हाइकिंग करना, टेस्टी फूड खाना जैसी चीज़ें शामिल हैं। इस तरह जो एंडोर्फिन इन एक्टिविटीज़ को करने से रिलीज होगा वो आपके ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करके आपके पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत बना सकेगा। शराब पीने के न्यूरल रास्ते शराबियों में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ओपियोइड एंटागोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उस कनेक्शन को ब्लॉक कर सके और न्यूरल रास्ते को कमज़ोर बना सके। उसके बाद जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे, इंसान पूरी तरह से शराब छोड़ देगा और कभी कभार ही शराब को हाथ लगाएगा। सिंक्लेयर मेथड या फार्माकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन शराबी के शराब पीने से पहले ही न्यूरल रास्ते को धीरे धीरे ओरिजिनल स्टेट में ले आता है। अगर इंसान सिंक्लेयर मेथड को फॉलो करेगा तो ठीक हो जाएगा। सिंक्लेयर मेथड में 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है क्योर को समझना, स्टेप 2 है सेल्फ असेसमेंट, स्टेप 3 है प्रिस्क्रिप्शन लेना, स्टेप 4 है अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना, स्टेप 5 है ठीक बने रहना। इस चैप्टर में हम फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। शराब की लत को ठीक करने के लिए शराब पीना सुनने में कितना बेतुका लगता है, लेकिन हम इस गलतफहमी को तोड़कर आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि वो शराबी नहीं है, हालांकि वो एक के बाद एक पैग पीते रहते हैं जब तक वो खुद को रोक नहीं पाते। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। शराबी होने का ये मतलब नहीं है कि आप बुरे या कमज़ोर इंसान हैं। आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस लत का इलाज मुमकिन है। आपको पूरी जिंदगी खुद पर कंट्रोल रखने और अपनी विल पावर से स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिटॉक्सिफाई करने या शराब की कमी सहने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंक्लेयर मेथड से पहले लोगों ने विल पावर, धर्म, प्रोफेशनल काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स और प्राइवेट ट्रीटमेंट प्रोग्राम के जरिए अपनी लत छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये सारे तरीके बेअसर रहे हैं। 90% शराबी कई महीने शराब से दूर रहने के बाद दोबारा शराब पीने लगते हैं। लेकिन सिंक्लेयर मेथड ज़्यादा आसान, सेफ और सस्ता तरीका है। ये एक फुल रिवर्सल इलाज है। जब तक आप ये मेथड फॉलो करते रहेंगे, आपको शराब की लत नहीं लगेगी। हो सकता है कि आपको शायद कोई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अपने माता पिता या पूर्वजों से मिला होगा, लेकिन कई ड्रिंकिंग सेशन के बाद आपको शराब की लत लगती है। अब क्योंकि सिंक्लेयर मेथड आपको शराब पीने से नहीं रोकता है, तो ये बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले ज़्यादा असरदार और आसान है।
यहाँ हम जिस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं वो एक पावरफुल ओपियोइड सिस्टम है। ये आपको दूसरे लोगों के मुकाबले ओपियोइड जैसे एंडोर्फिन, मॉर्फिन और हेरोइन की ज़्यादा लत लगवा सकता है, लेकिन आप शराब की लत को भूल सकते हैं। सिनक्लेयर मेथड एक स्लो, पेनलेस प्रोसेस है जिसके बाद फाइनली आपके न्यूरल रास्ते फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, जैसा शराब पीने के कई साल पहले थे, और आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल फिर से आपके हाथ में होगा। जब आप सिनक्लेयर मेथड फॉलो करेंगे तो लोग शायद ये बोल सकते हैं, तुम शराब का इलाज शराब पीकर नहीं कर सकते। वो आपको ये भी डर दिखा सकते हैं कि कहीं आपको नाइट्रेक्सोन की लत ना लग जाए। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। नाइट्रेक्सोन आपके ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं करता है, लेकिन एंडोर्फिन, मॉर्फिन और हेरोइन ये काम करते हैं। नाइट्रेक्सोन शराब की वजह से रिलीज होने वाले एंडोर्फिन को ब्लॉक कर देता है और वो बाउंस ऑफ हो जाते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर्स लॉक हो जाते हैं। किसी और एक्टिविटी से रिलीज हुए एंडोर्फिन उन्हें फिर एक्टिवेट नहीं कर पाते। आपको हाई या लो फील नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस आपके ब्रेन के छोटे छोटे वायर में होता है। सिनक्लेयर मेथड को कुछ हफ्तों या महीनों तक फॉलो करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपको शराब पीने की तलब कम महसूस होगी। डेटा बताते हैं कि फिनलैंड हेलसिंकी में डॉक्टर सिनक्लेयर के शुरुआती दौर के 147 पेशेंट का रिजल्ट क्या रहा था। उनमें से 115 यानी 70% पेशेंट पर सिनक्लेयर मेथड सक्सेसफुल रहा था। विजुअल एनालॉग स्केल उनकी शराब पीने की क्रेविंग का एक पर्सनल रिकॉर्ड है। पहले दिन 4.6 से पेशेंट्स का एवरेज VAS घट के पहले महीने में 3.0, दूसरे में 2.2 और तीसरे में 2.0 हो गया था। 3 साल में पार्टिसिपेंट्स की एवरेज VAS 1.4 पर आ गई थी। इस बुक में ग्राफ एक स्लो, स्टेडी और नीचे की जाने वाले स्लोप की तरह दिखाया गया था। इसलिए पेशेंट्स को ADE से उस तरह नहीं जूझना पड़ा जैसा कि सिनक्लेयर के एक्सपेरिमेंट में चूहों को जूझना पड़ा था। उन्हें शराब की तलब भी कम लग रही थी और उनके पीने का लेवल भी कम था। इसके बाद हम विजुअल एनालॉग स्केल और प्रोग्रेस मेजर करने के दूसरे टूल्स के बारे में और जानेंगे। स्टेप 2, सेल्फ असेसमेंट। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA ने शराब की लत को एक बीमारी माना है जो बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इंसान को फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली अफेक्ट करती है। इसे एक बीमारी माना गया है ताकि लोग इसके इलाज के लिए प्राइवेट या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। जब कोई इंसान नशा करता है तो शराब उसके इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आप खुश हैं या बातूनी हैं तो शराब पीने के बाद आप और ज़्यादा खुश और बातूनी हो जाएंगे। अगर आप उदास और दुखी हैं तो शराब पीकर और ज़्यादा उदास और दुखी हो जाएंगे। शराब पीकर लोग ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इन सब के अलावा शराबियों का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वो शराब से दूर होते हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। शराब की लत समय के साथ बढ़ती जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ इंसान इसके अर्ली, मिडल और लास्ट स्टेज से गुजरता है। तो देखिए, कहीं आप में आपके किसी जानने वाले में ये लक्षण तो नहीं है। अर्ली स्टेज में आपको शराब की तलब लगती है। आप अपने नेक्स्ट ड्रिंक का वेट करते हो और पीने के बाद अपनी इस बुरी आदत के लिए पछताते हो। लेकिन एक बार पीने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या किया या क्या कहा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शराबियों की संगत में रहने लगते हो और दूसरी चीज़ों में कम इंटरेस्ट लेते हो। आपका परिवार और दोस्त आपकी फिक्र करने लगते हैं। कभी कभी तो हैंगओवर की वजह से आप काम पर भी नहीं जाते। शराब न पीने पर आपको एंग्जाइटी और कपकपाहट महसूस होती है। मिडिल स्टेज में आप अपने पीने पर कंट्रोल नहीं रख पाते। आप पहले तो खुद को रोकने की कोशिश करते हो लेकिन बाद में एक के बाद एक ग्लास पी जाते हो। इसके बाद आता है डिप्रेशन का दौर, जिससे बचने के लिए आप शराब पीते हो लेकिन उल्टा और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। फिर धीरे धीरे आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे दिल की बीमारी, लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या डायबिटीज़। आपकी जॉब भी जा सकती है या आप ड्रंक ड्राइविंग की वजह से जेल भी जा सकते हैं या परिवार और दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अब आप डेली विड्रॉल सिम्टम्स फील करते हैं। और लास्ट स्टेज में इंसान का अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। आपको हाई ब्लड प्रेशर, पैनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस और इंटरनल ब्लीडिंग जैसी बीमारियां घेर लेती है। आपको स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन और कमज़ोर याददाश्त जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लंबे समय तक शराब पीना परमानेंट ब्रेन डैमेज की वजह बन सकता है। आपको ब्रेन सीजर, दौरा और हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम होना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। इस स्टेज पर आपको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है।
किसी फिजिशियन और साइकियाट्रिस्ट की मदद से आप 8 सेशन में सिनक्लेयर मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको 3 महीने लगेंगे और खूब काम करना पड़ेगा, खासकर अगर आपको कोई बीमारी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो भी आप सिनक्लेयर मेथड खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक डॉक्टर के अप्रूवल और नैल्ट्रेक्सोन प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। शराबी शब्द के साथ जो बदनामी और शर्मिंदगी जुड़ी है, उसके चलते कोई भी शराबी कहलाना पसंद नहीं करता है। लेकिन सिनक्लेयर मेथड ये सारे नेगेटिव आइडियाज दूर करता है। चाहे आपको शराब की लत ना भी हो तो भी आप इसे आजमा सकते हैं। हो सकता है कि आप शराब की लत से बचना चाहते हों या अपने पीने की मात्रा कम करना चाहते हों। जैसा कि हमने बताया, सिनक्लेयर मेथड सस्ता, सेफ और एकदम पेनलेस है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आप रोजाना कितनी मात्रा में शराब पीते हैं। इन 4 सवालों के जवाब हाँ या ना में दें। नंबर 1, क्या आपके परिवार में किसी को शराब पीने की लत है? नंबर 2, क्या किसी ने आपसे कहा कि आप बहुत शराब पीते हैं? नंबर 3, क्या दूसरे आपके ड्रिंकिंग स्टाइल के ओपिनियन से सहमत नहीं हैं? नंबर 4, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में शराब पीने की वजह से परेशानियां आ रही हैं? अगर आपने सबसे पहले सवाल का जवाब हाँ में दिया है तो आपके अंदर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं या आपको विरासत में पावरफुल ओपियोइड सिस्टम मिला है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी शराब पीते हैं। अगर आपने नंबर 2 से नंबर 4 तक के सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जवाब कितना सही है। अपने परिवार वालों और दोस्तों से मदद लें, क्योंकि आपकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को वो आपसे बेहतर देख और समझ सकते हैं। स्टेप 3, योर प्रिस्क्रिप्शन फॉर नाल्ट्रेक्सोन। पहले के स्टेप्स में आपने समझ लिया होगा कि सिनक्लेयर मेथड कैसे और क्यों काम करता है। आपने ये भी जाना कि कैसे पता करें कि आपको शराब की लत है और इलाज की ज़रूरत है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नाल्ट्रेक्सोन के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिया जाए। जैसा कि हमने बताया, 1994 में FDA ने नाल्ट्रेक्सोन को अप्रूव कर दिया था और फिर जल्द ही दूसरे देशों की मेडिकल अथॉरिटीज़ ने भी इसे फॉलो किया। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म यानी NIAAI ने अनाउंस किया कि नाल्ट्रेक्सोन शराब की लत के लिए पहला इफेक्टिव ड्रग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी नाल्ट्रेक्सोन को एंडोर्स किया है। हालांकि नाल्ट्रेक्सोन एब्स्टिनेंस यानी परहेज में बेअसर है। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिसे लेते ही रातों रात इंसान ठीक हो जाए। जैसा कि हमने बताया, सिनक्लेयर मेथड है नाल्ट्रेक्सोन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू क्योर। इस फॉर्मूला को 3 महीनों तक फॉलो करने पर ही बड़ा रिजल्ट नजर आएगा। शराब से परहेज किए बिना ही आपकी शराब पीने की तलब कम होती चली जाएगी। आपको खुद ही शराब पीने का मन नहीं करेगा। आपकी ड्रिंकिंग वापस नॉर्मल सेफ्टी लिमिट पर लौट आएगी। मर्दों के लिए इसकी लिमिट है हफ्ते में 24 ड्रिंक्स या एक सेशन में 5 ड्रिंक्स, और औरतों के लिए हफ्ते में 18 ड्रिंक्स या एक सेशन में 4 ड्रिंक्स। आप सेफ्टी लिमिट के अंदर 3 या 4 महीने बाद पूरी तरह से शराब पीना छोड़ सकते हो। आप स्लो डिटॉक्सिफिकेशन और विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल एक्सपीरियंस करोगे। जैसा कि हम बता चुके हैं, नाल्ट्रेक्सोन लेने के बाद आप कुछ अलग महसूस नहीं करेंगे। आपको हाई या लो भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एंडोर्फिन को ब्लॉक करता है। बस इतना याद रखें कि अगर आप शराब नहीं पी रहे हो तो आपको नाल्ट्रेक्सोन नहीं लेना है। सिनक्लेयर मेथड सेलेक्टिव एक्सटेंशन को फॉलो करता है, जहां ये सिर्फ शराब पीने से होने वाली मजबूती को दूर करता है, ना कि दूसरे एंडोर्फिन रिलीजिंग एक्टिविटीज से। आपके ब्रेन के अंदर ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक न्यूरल कनेक्शंस में डी एडिक्शन का प्रोसेस होता है। वो कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एंडोर्फिन से मजबूती नहीं मिल पाती है। जैसे जैसे आप शराब पीने से पहले नाल्ट्रेक्सोन लेते जाते हैं, न्यूरल रास्ते धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। नाल्ट्रेक्सोन खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होगी। आपको उन्हें कन्विंस करना होगा कि सिनक्लेयर मेथड क्या है, ताकि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दें। डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि आपको शराब पीनी चाहिए, लेकिन वो आपको ऐसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैं आपको शराब पीने की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन अगर आप पीते हैं तो पीने से 1 घंटा पहले नाल्ट्रेक्सोन लें। याद रखें, आपको ये उन दिनों में नहीं लेना है जब आप शराब नहीं पी रहे हों। आप अपने डॉक्टर को इस बुक में दिए गए रिसर्च आर्टिकल्स दिखा सकते हैं। सिनक्लेयर मेथड के बारे में आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। आपने जो स्टैटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन पढ़ी हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, नाल्ट्रेक्सोन एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। आपको इसकी लत नहीं लग सकती है। आपको सिनक्लेयर मेथड अप्लाई करने के पहले 2 दिनों में नाल्ट्रेक्सोन 25 mg की मात्रा में लेना है। तीसरे दिन से नाल्ट्रेक्सोन की मात्रा 50 mg करें। इस तरह आपकी बॉडी को इस दवा की आदत हो जाएगी।
नाल्ट्रेक्सोन को प्रिस्क्राइब करने से पहले आपका डॉक्टर ये देखने के लिए कि कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके कुछ टेस्ट लेगा। ये दवा उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिनका लिवर बुरी तरह डैमेज हो चुका हो। एंडोर्फिन्स को 100% ब्लॉक करने के लिए 50 mg नाल्ट्रेक्सोन ही बहुत है। नाल्ट्रेक्सोन का 100 या 150 mg का डोज लेने से आपके इलाज में तेजी नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पर पीते हैं तो नाल्ट्रेक्सोन सिर्फ वीकेंड्स पर ही लें। अगर आप रोज पीते हैं तो नाल्ट्रेक्सोन को पीने से 1 घंटा पहले लें। अगर कोई पार्टी या स्पेशल ओकेजन है तो नाल्ट्रेक्सोन लेना ना भूलें। इसे हमेशा साथ रखें, 3 महीने के पीरियड के बाद भी। इस तरह आप रिलैप्स के सिम्टम को अवॉइड कर पाएंगे और सालों साल बीतने के बाद भी ठीक और स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको अपने डॉक्टर को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़े तो आपको ओरिजिनल बुक में सारे डेटा और रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट ढूंढिए जो आपकी परेशानी समझकर आपकी मदद कर सके। 4. चार्टिंग रिड्यूस क्रेविंग एंड ड्रिंकिंग। इस स्टेप में आप सीखेंगे कि अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करके ये कैसे पता लगाए कि शराब के लिए आपकी क्रेविंग कितनी कम हुई है। आपको एक ड्रिंकिंग डायरी रखनी होगी। आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में कॉलम बनाकर ड्रिंकिंग सेशन नंबर, डे, डेट, नाल्ट्रेक्सोन का डोज और अल्कोहल, नंबर ऑफ ड्रिंकिंग यूनिट्स सब लिखें। जैसे आपने लिखा ड्रिंकिंग सेशन नंबर 1, सैटरडे, सितंबर 30, 2023, नाल्ट्रेक्सोन डोज 25 mg क्योंकि ये आपकी पहली कोशिश है। बियर 20 ड्रिंक्स यानी 20 बॉटल के बराबर। अल्कोहल के लिए आपको इंटरनेशनल मेजर्स को फॉलो करना होगा। याद रहे इसमें हर टाइप का अल्कोहल शामिल होगा जो आप लेते हैं। पीने से 1 घंटा पहले नाल्ट्रेक्सोन लें। बियर की 1 बॉटल 1 ड्रिंक के बराबर है। ये ड्रिंकिंग यूनिट का वो नंबर है जो आप अपने ड्रिंकिंग डायरी में लिखेंगे। 1 मग बियर 1.5 ड्रिंक के बराबर है। 1 ग्लास वाइन 1 ड्रिंक के बराबर है। वाइन का 1 बॉटल 6.5 ड्रिंक्स के बराबर है। स्पिरिट का 1 शॉट 1 ड्रिंक के बराबर है। स्पिरिट का 1 बॉटल 17.5 ड्रिंक्स के बराबर है। स्पिरिट में विस्की, वोडका, रम, कॉन्यैक और जिन शामिल हैं। वाइन में शैंपेन भी शामिल है। याद रहे कि मर्दों के लिए नॉर्मल ड्रिंकिंग यूनिट है हफ्ते के 24 यूनिट या पर सेशन 5 ड्रिंक्स, जबकि औरतों के लिए सेफ्टी लिमिट है हर हफ्ते 18 यूनिट या पर सेशन 4 ड्रिंक्स। ड्रिंकिंग यूनिट के अलावा आपको अपनी क्रेविंग्स भी मेजर करनी होगी। आपको विजुअल एनालॉग स्केल यूज करके देखना होगा कि आपको शराब की कितनी तलब होती है। ये कुछ ऐसे होगा, टॉप पर डेट लिखो और नीचे एक हॉरिजॉन्टल एरो ड्रॉ करो जिसके 2 साइड हों। लेफ्ट साइड पर लिखो अल्कोहल अवेलेबल है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। राइट साइड पर लिखो मुझसे रहा नहीं जाता। एनालाइज करो कि आपको कैसा फील हो रहा है और एरो में मार्क करो कि आपको किस हद तक तलब महसूस हो रही है। जो पार्ट आपकी क्रेविंग को रिप्रेजेंट करता है उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जैसे लिखो सितंबर 30, 2023। फिर आप राइट साइड पर एंड के पास एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आपको अभी भी शराब की बहुत ज़्यादा तलब है। याद रहे फर्स्ट और सेकंड डे आपको 25 mg नाल्ट्रेक्सोन लेना है, फिर तीसरे दिन से 50 mg लें। आप 50 mg के टैबलेट को आधा तोड़कर 25 mg का बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया है कि छठे वीक से ही उनमें शराब की तलब कम महसूस होती है। तो अगर शुरू के कुछ हफ्तों में आपकी ड्रिंकिंग और क्रेविंग अभी भी ज़्यादा है तो चिंता की बात नहीं है। याद रखें अगर आप सिर्फ वीकेंड्स या खास मौक़ों पर पीते हैं तो नाल्ट्रेक्सोन को सिर्फ उन्हीं दिनों लें। अपनी यूनिट्स को अपनी ड्रिंकिंग डायरी में और अपनी क्रेविंग लेवल को अपने विजुअल एनालॉग स्केल में रिकॉर्ड करना न भूलें। यहाँ कुछ और रिमाइंडर्स हैं। जब आप नाल्ट्रेक्सोन लें तो शराब पीकर ड्राइव करने और मशीनरी ऑपरेट करने से बचें। दवा लेकर शराब पीने के बाद आप मोटर इम्पेयरमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आमतौर पर आप जितनी मात्रा लेते हैं पर सेशन उससे ज़्यादा नहीं पीना है। नाल्ट्रेक्सोन आपको अल्कोहल पॉइजनिंग के खिलाफ इम्यून नहीं बनाता है। कुछ लोगों को नाल्ट्रेक्सोन लेने के बाद उल्टी आने या हल्की खुजली होने जैसी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत कम, माइनर और टेम्पररी तौर पर देखे गए हैं। नाल्ट्रेक्सोन लेने के बाद फर्स्ट ड्रिंक में आपको शायद वो बस फीलिंग ना आए जो आमतौर पर अल्कोहल के फर्स्ट शॉट के बाद आती है। नाल्ट्रेक्सोन बस को ब्लॉक कर सकता है पर इसका असर फायदेमंद होता है। याद रहे सिंक्लेयर मेथड फॉलो करने के 3 महीने के बाद ही आपको अपनी क्रेविंग और ड्रिंकिंग में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये प्रोसेस स्लो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। आपको अपना यूनिट बढ़ाना नहीं है और ना ही शराब की लत से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आपको आए दिन शराब पीना है। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसे अपनी स्पीड में करें और अपनी ड्रिंकिंग डायरी और VAS में रिकॉर्ड करते रहें। स्टेप 5, द गोल्डन स्टेप, स्टेइंग क्योर्ड। आपके दिल की ये आवाज़ जो आपसे कहती है कि मुझे पीना है, 3 महीने बाद खुद ही सुनाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद आप सेफ्टी लिमिट में पिएंगे। हो सकता है कि आप शायद बिल्कुल भी शराब ना पिएं। आपको शराब की तलब बिल्कुल नहीं होगी और आप फिजिकली और इमोशनली पहले से बेहतर फील करेंगे। आपको पहले की तरह हैंगओवर या डिप्रेशन नहीं होगा।
आपके लिवर की कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, आपके सेल्फ एस्टीम में बढ़ोतरी होगी और आपके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। इस पॉइंट पर आकर आपकी लत ठीक हो चुकी होगी क्योंकि आपके न्यूरल रास्ते वापस पहले जैसे हो गए होंगे जैसे कि आपके शराब पीने से पहले हुआ करते थे। अब आप शराबी नहीं रहे। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। अगर आपको कभी छुट्टी के दिन पीने का मन करे तो 1 घंटा पहले नाल्ट्रेक्सोन लेना ना भूलें। अगले चैप्टर में हम एक आदमी और एक औरत की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे जिन्होंने सिनक्लेयर मेथड अप्लाई किया था। रिचर्ड ने ये मेथड खुद अप्लाई किया था जबकि जूलिया ने एक फिजिशियन और साइकाट्रिस्ट की मदद ली थी। आप भी उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है। जूलिया स्टोरी, सिनक्लेयर डिलक्स ट्रीटमेंट। जूलिया कैलिफोर्निया की एक आर्टिस्ट है जिसकी उम्र 38 साल है। उसके हस्बैंड का नाम जेम्स है जिसके साथ उसकी शादी को 18 साल हो चुके हैं और उनकी 2 टीनेज बेटियां हैं। जूलिया और उसका परिवार झील के किनारे एक खूबसूरत घर में रहता है। जेम्स एक लॉयर है जबकि जूलिया घर से ही एक छोटा सा पॉटरी का बिजनेस चलाती है। 7 साल पहले जूलिया को शराब की लत लग गई थी। वो वीकेंड्स और पार्टीज के दौरान खुद को रोक नहीं पाती थी। वो अक्सर पीकर धुत हो जाती और मंडे मॉर्निंग तक पीती ही रहती जब तक कि जेम्स और उसकी दोनों बेटियां अपने अपने काम पर नहीं चले जाते। जूलिया ने अब पॉटरी बनाना भी छोड़ दिया था। कई दिनों तक बंद रहने की वजह से उसका स्टूडियो काफी गंदा और अस्त-व्यस्त हो गया था। हालांकि जेम्स जूलिया को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी शराब की लत उनके बीच रोज-रोज की लड़ाई का मुद्दा बन चुकी थी। उसने जूलिया को प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यहां तक कि जेम्स के तलाक की धमकी देने पर भी वो शराब छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन जेम्स ने न्यूज़पेपर में सिनक्लेयर मेथड के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। उसने फ्लोरिडा के उस क्लिनिक में फ़ोन किया जो ये नया ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे थे। जेम्स ने बताया कि जूलिया हेल्प नहीं लेना चाहती क्योंकि उसने उन शराबियों की कहानी सुनी थी जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उनसे जोर जबरदस्ती करके शराब छुड़वाई जाती है। वो मरीज एब्स्टिनेंस से जूझते थे और कुछ टाइम बाद रिलैप्स कर जाते थे। क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सिनक्लेयर मेथड बाकी तरीकों से अलग है। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने या परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक दवा दी जाती है जो एंडोर्फिन को ब्लॉक कर देता है, जो ब्रेन में ड्रिंकिंग बिहेवियर को मजबूत होने से रोकता है। जूलिया ने भी सिनक्लेयर मेथड के बारे में और जानकारी हासिल की। क्लिनिक में उसकी पहली विजिट हुई और उसे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि उसे इज्जत के साथ ट्रीट किया गया था। जूलिया अपने फिजिशियन डॉक्टर एंडरसन और अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साइमन से मिली। उन्होंने बताया कि वो अब तक सिनक्लेयर मेथड से कई लोगों को सक्सेसफुली ठीक कर चुके हैं। पहले तो डॉक्टर्स ने इस बात की तसल्ली कर ली कि जूलिया प्रेग्नेंट ना हो, वो कोई ओपियोइड ड्रग्स जैसे हेरोपिन वगैरह ना ले रही हो और उसे लिवर डिजीज जैसी कोई बीमारी तो नहीं थी। टेस्ट के बाद डॉक्टर एंडरसन ने उसे विजुअल ऐड दिखाए जिनसे साफ जाहिर था कि ये फॉर्मूला सच में काम करता है। साथ ही उन्होंने जूलिया को नाल्ट्रेक्सोन के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया। उसने पहले 2 दिन 25 mg और तीसरे दिन 50 mg ली। उसने कहा कि उसे कुछ खास फर्क पता नहीं चला, इसके सिवा कि अपनी फर्स्ट ड्रिंक के दौरान उसे ज़्यादा बज़ महसूस नहीं हुआ था। डॉक्टर साइमन ने उसे ये कहते हुए एनकरेज किया कि करेक्ट या इनकरेक्ट रिएक्शंस नहीं होते। जूलिया ने डॉक्टर को अपनी ड्रिंकिंग डायरी और VAS दिखाया। पहले हफ्ते उसने 46 ड्रिंक्स और हाई लेवल की क्रेविंग रिकॉर्ड की थी। उसने डॉक्टर साइमन को बताया कि वो वीकेंड्स पर रिलैक्स होने के लिए वाइन पीती है। वो कभी कभार पार्टीज में नशे में धुत हो जाती थी। जूलिया का अल्कोहल इंटेक पहले हफ्ते के बाद घटने लगा था और उसके डॉक्टर ने उसे एनकरेज करते हुए कहा कि वो इसी तरह कोशिश करती रहे। अपने नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर साइमन ने उसके डिप्रेशन एनालाइज करने के लिए उसे द बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री असाइन की। उसने शराब को लेकर उसके थॉट पैटर्न्स को असेस करने के लिए उसे द ऑब्सेसिव कंपल्सिव ड्रिंकिंग स्केल का जवाब देने को कहा। 1 हफ्ते बाद जूलिया ने हर हफ्ते 38 ड्रिंक्स रिकॉर्ड की थी। वो अभी भी वीकेंड्स और पार्टीज में पीती थी, लेकिन उसकी फैमिली अब समझ गई थी कि ये उसके इलाज का एक हिस्सा है। डॉक्टर साइमन ने ऑफर दिया कि वो एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकती है, लेकिन जूलिया ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है।
2 महीने बाद जूलिया हर हफ्ते 23 ड्रिंक्स पर आ गई थी। उसने प्रोग्रेस की थी, लेकिन उसका ये लिमिट अभी भी औरतों के सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा था। जूलिया ने खुशी खुशी ये भी बताया कि वो और जेम्स अब लड़ते नहीं हैं। इतने सालों में उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी बेटी के साथ पिकनिक भी मनाई। उन्होंने वाइन की बॉटल खरीदी, लेकिन जूलिया ने नहीं पी। उसके परिवार को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने कहा कि उसे पीने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। कभी वो भी दिन थे जब जूलिया एक सेशन में 5 ड्रिंक्स लेती थी, लेकिन अब उसने दोबारा अपना पॉटरी स्टूडियो साफ करना शुरू कर दिया था। जेम्स ने कहा कि वो फिर से पहले जैसी हो गई है। 4 महीने बाद जूलिया ने हर हफ्ते 18 ड्रिंक्स का सेफ्टी लिमिट अचीव कर लिया था। उसने एक सेशन में 4 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लिए। कुछ समय बाद आखिरकार जूलिया ने पूरी तरह शराब छोड़ दी। उसने खुद से या पार्टीज में पीना छोड़ दिया। 5 साल गुजर गए थे, लेकिन जूलिया अभी तक शराब से परहेज कर रही थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने पास नैल्ट्रैक्सोन रखती कि कहीं ज़रूरत न पड़ जाए। रिचर्ड स्टोरी, द सिनक्लेयर लाइट मेथड। डॉक्टर रॉय एस्कैपा साउथ अफ्रीका में एक लोकल गैदरिंग के दौरान रिचर्ड की वाइफ मार्गरेट से मिले थे। उसने बताया था कि उसके हस्बैंड को बुरी तरह से शराब की लत लग चुकी है, लेकिन ये बात उसे शादी के वक्त पता नहीं थी। रिचर्ड और मार्गरेट की शादी को 5 साल हो चुके थे। मार्गरेट की पहली शादी से 2 बच्चे थे, लेकिन रिचर्ड की ये पहली शादी थी। रिचर्ड एक अच्छा पति और पिता साबित हुआ, लेकिन जल्द ही मार्गरेट के सामने इस सच का खुलासा हुआ कि रिचर्ड को शराब की लत थी। रिचर्ड 45 साल के एक बार का ओनर था। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाता, करीब 3 बजे, और उठते ही शराब पीने लगता। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता था। मार्गरेट और उसके बच्चे रिचर्ड से प्यार करते थे। शराब पीने के बाद रिचर्ड गाली गलोच या मारपीट जैसी कोई हरकत नहीं करता था, लेकिन वो पूरा दिन नशे में रहता था। एक बार ज्यादा शराब पीने की वजह से रिचर्ड को दौरा पड़ गया, जिसके चलते मार्गरेट को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रिचर्ड ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस ज्वाइन किया और रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करने लगा। किसी तरह रिचर्ड ने खुद को 6 महीने तक शराब से दूर रखा, लेकिन वो ज्यादा देर तक शराब से दूर नहीं रह पाया। जितनी बार भी रिचर्ड शराब छोड़ने की कोशिश करता, उतनी बार रिलैप्स कर जाता। डॉक्टर रॉय एस्कैपा एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक आदमी रिचर्ड से मिले, लेकिन रिचर्ड ने उन्हें बताया कि जब वो शराब से दूर होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, उसे नींद भी मुश्किल से आती है, उसकी भूख भी मर गई है। बार का ओनर होने की वजह से हर वक्त उसके सामने शराब ही शराब मौजूद रहता था। पहले रिचर्ड हाइकिंग पर जाया करता था, घुड़सवारी करता थी और पहाड़ों पर टूरिस्ट्स को गाइड किया करता था। उसे नेचर को एंजॉय करना और जंगली जानवरों को देखना अच्छा लगता था। लेकिन जब से उसे शराब की लत लगी थी, उसने ये फन एक्टिविटीज छोड़ दी थी। डॉक्टर रॉय एस्कैपा ने रिचर्ड को सिनक्लेयर मेथड के बारे में बताया। उन्होंने रिचर्ड के फिजिशियन डॉक्टर गॉर्डन से बात की तो पता चला कि वो भी इसे आजमाने के लिए तैयार थे। डॉक्टर गॉर्डन ने रिसर्च आर्टिकल्स की कॉपीज रिक्वेस्ट की जो सिनक्लेयर मेथड की इफेक्टिवनेस को प्रूव करते थे। वो रिचर्ड की ब्लड टेस्ट कराने को तैयार हो गए और उसे नैल्ट्रैक्सोन का प्रिस्क्रिप्शन भी दिया। रिचर्ड ने अपनी ड्रिंकिंग डायरी लिखी कि वो हर हफ्ते 100 ड्रिंक्स यानी 15 ड्रिंक्स पर डे ले रहा था। ये उस सेफ्टी लिमिट से कहीं ज्यादा था जो मर्दों के लिए हर हफ्ते 24 ड्रिंक्स यानी हर दिन 5 ड्रिंक्स फिक्स की गई थी। डॉक्टर गॉर्डन ने पाया कि उसे हाइपरटेंशन था, इसलिए उसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी गई थी। रिचर्ड ने शुरुआत में 25 mg का डोज लिया और तीसरे दिन से 50 मिलीग्राम लेना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसका जी मित लाया। दूसरे हफ्ते में रिचर्ड ने डॉक्टर एस्कैपा को बताया कि उसने बुधवार और गुरुवार को बिल्कुल नहीं पिया था। 1 महीने बाद मार्गरेट ने डॉक्टर एस्कैपा को रात के वक्त कॉल किया। उसने कहा कि रिचर्ड बुरी तरह से कांप रहा है, उसे डर है कि कहीं उसे दौरा ना पड़ जाए। डॉक्टर एस्कैपा ने समझाया कि रिचर्ड को शराब कम पीने की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। डॉक्टर गॉर्डन ने डिसाइड किया कि वो रिचर्ड को विड्रॉल सिम्टम्स के लिए कोई दवाई नहीं देंगे। जब हमारी शराब छूटने लगती है तो शरीर कांपने लगता है, जो एक नॉर्मल रिएक्शन है। दूसरे महीने से रिचर्ड ने हफ्ते में सिर्फ 30 ड्रिंक्स लिए और महीने के कुछ दिन तो बिना शराब पिए भी गुजारे। रिचर्ड को याद था कि नैल्ट्रैक्सोन लेने के बाद उसे हाइकिंग और हॉर्स राइडिंग नहीं करना है। तीसरे महीने तक उसकी हर हफ्ते की सेफ्टी लिमिट 24 ड्रिंक्स यानी पर सेशन 5 ड्रिंक्स हो रही थी। अब रिचर्ड ठीक से खा पा रहा था और सो पा रहा था। उसे अब शराब की ज्यादा तलब महसूस नहीं होती थी और 5 महीने बाद रिचर्ड अपने कस्टमर्स को बिना लार टपकाए खुद शराब परोस रहा था।
उसे लगा था कि नैल्ट्रैक्सोन लेने के बाद वो एकदम सीरियस मूड में रहेगा, लेकिन उसका मूड तो पहले से अच्छा हो गया था। 1 साल बाद डॉक्टर एस्कैपा दोबारा रिचर्ड से मिले। उसने डॉक्टर को एक सिलेंडर पेंडेंट वाला नेकलेस दिखाया। उस सिलेंडर के अंदर 2 नैल्ट्रैक्सोन की टैबलेट थी। रिचर्ड ने लोकल ज्वेलर से ये नेकलेस खास अपने लिए बनवाया था। रिचर्ड अब शराब नहीं पीता था, लेकिन समय आने पर वो सिंक्लेयर मेथड को फॉलो करने के लिए रेडी था। ये स्टोरी इस बात का सबूत है कि सिंक्लेयर मेथड बिना साइकोथेरेपी के भी काम करता है। रिचर्ड ने डॉक्टर एस्कैपा और डॉक्टर साइमन की मदद से अपनी शराब की लत से छुटकारा पा लिया था। अब वो हेल्दी और खुश है। उसे अपने कस्टमर्स को सर्व करना और हाइकिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।